तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 60 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, हिरण चित्तल नृत्य किस उत्सव के दौरान किया जाता है? तो इसका से उत्तर है हिल यात्रा महोत्सव के दौरान। ठीक है, जो हिल यात्रा महोत्सव है ये पिथौरागढ़ जनपद में होती है और हिल यात्रा जो उस महोत्सव है ये नेपाल देश की देन है और हिल यात्रा महोत्सव के दौरान हिरण चित्तल नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवप्रयाग में हिमालयन नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका सही उत्तर है आचार्य चक्रधर जोशी के द्वारा। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आने वाले आगामी पेपरों में आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिमालयन नक्षत्र वेधशाला के बारे में। तो हिमालयन नक्षत्र वेधशाला की स्थापना देवप्रयाग में 1946 में की गई थी और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो आचार्य चक्रधर जोशी के द्वारा। और देवप्रयाग के बारे में यह कहते हैं कि देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और देवप्रयाग में एकमात्र उत्तराखंड का रघुनाथ मंदिर है जो द्रविड़ या हिमाद्री शैली से निर्मित है। ठीक है, और जो देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार जो है दौलत राव सिंधिया के द्वारा 1803 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कालो भंडारी को स्वर्ण बाण की उपाधि किस पवार शासक के द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है मान शाह के द्वारा। ठीक है, तो मान शाह के शासनकाल में क्या होता है कि कालो भंडारी को स्वर्ण बाण की उपाधि प्रदान की जाती है। मान शाह के दो सेनापति होते हैं, नंदी और खतरण सिंह, और मान शाह के समकालीन कुमाऊं में जो चंद राजा होते हैं वो होते हैं लक्ष्मी चंद। दोस्तों ग्रीनटन त्रैमासिक पत्रिका का नया अंक बुक स्टोर्स पर उपलब्ध हो चुका है। आप सभी हमारी नई पत्रिका को बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। यह उत्तराखंड के सभी बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि खीराकोट आंदोलन किस जनपद में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, तो खीराकोट आंदोलन जो है अल्मोड़ा जनपद में हुआ था और क्यों हुआ था? यह जो आंदोलन है खड़िया खनन के लिए हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपने प्राण कब त्यागे थे? तो इसका सही उत्तर है 8 अगस्त 2004 को। ठीक है, तो बाबा मोहन उत्तराखंडी जो है इन्होंने अपने प्राण कब त्यागे थे? 8 अगस्त 2004 को, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और उत्तराखंड की फसल से संबंधित है कि कोणी किस ऋतु की फसल है? तो इसका सही उत्तर है खरीफ की। नेक्स्ट प्रश्न है और उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि राजपूत आर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है के आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसकी जगह अगर पूछेगा हो कि हिमालयन आर्ट जो पुस्तक लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हिमालयन आर्ट पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण प्रदीप के अनुसार कत्यूरों से स्वर्ण सिंहासन किसने छीना था? तो इसका सही उत्तर है अजयपाल ने छीना था। ठीक है, तो अजयपाल जो है पावरवंश के एक महत्वपूर्ण पवार राजा हैं जिनका जो कार्यकाल है 1490 से 1519 के बीच में था और अजयपाल जो है पावरवंश के 37वें क्रम के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रुद्रनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है सर्ववर्मन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि पगली का प्रलाप नामक पुस्तक की लेखिका है? तो इसका सही उत्तर है विद्यावती डोभाल। अब मैं आपको विद्यावती डोभाल के बारे में कुछ दो पुस्तक ऐसे बताऊंगा जो आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था। जैसे पूछा था आयोग ने कि एवरेस्ट के देवता और पगली का प्रलाप पुस्तक किसकी है? तो विद्यावती डोभाल की। आयोग ने पूछा था कि एवरेस्ट के देवता पुस्तक किसकी है? तो विद्यावती डोभाल की। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 12 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, रुड़की छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इमरती नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पैर में।
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2006 और 2007 को। ठीक है, तो राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया था? तो 2006 और 2007 को। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत के राजा काकोमोर को हराने वाला पहला पवार शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है मानसा के द्वारा। अभी हाल ही में पिछले साल वीडियो बीपीडीओ का पेपर हुआ था 4 और 5 दिसंबर को। तो किसी पाली में पूछा था आयोग ने कि अजय पाल के बाद दाबा तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पवार राजा कौन था। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि आयोग ने यह प्रश्न गलत बनाया था। ठीक है, आयोग ने यह प्रश्न गलत बनाया था। कभी अजय पाल ने दाबा तिब्बत पर आक्रमण नहीं किया। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि दाबा तिब्बत पर आक्रमण करने वाला जो पहला पवार राजा था वो था आपका विजय पाल। ठीक है, जब विजय पाल ने दापा तिब्बत के राजा काकाओ मोर के ऊपर आक्रमण किया था तो विजयपाल हार गया था और काकाओ मोर जीत गया था। ठीक है, तो दापा तिब्बत पर आयोग पूछेगा कि दापा तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला पवार राजा कौन था? तो विजयपाल था। ठीक है, तो आयोग ने अपने पेपर में प्रश्न गलत बनाया था। ठीक है, क्योंकि अजय पाल ने कभी दापा तिब्बत पर आक्रमण नहीं किया। अब यहाँ पे जो मान शाह का जो जिक्र आ रहा है, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो अगर आयोग पूछता है कि दापा तिब्बत पर पहला सफल आक्रमण किस पवार राजा ने किया था? तो मानसा ने। ठीक है, तो मानसा जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो मानसा सबसे पहले दापा तिब्बत के राजा काकाओ मोर के ऊपर हमला करता है और काकाओ मोर हार जाता है और मानसा जीत जाता है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि दापा तिब्बत पर पहला सफल आक्रमण किस पवार राजा ने किया था? तो मानसा ने। ठीक है, तो जब मानसा ने काकाओ मोर को हराया था तो हराने के बाद क्या होता है कि मानसा क्या करता है कि श्रीनगर में मानपुर शहर की स्थापना करता है। वहां से जब 1000 स्वर्ण कलश लेकर आता है तो सबसे पहले श्रीनगर में मानपुर शहर की स्थापना करता है मानसा। और दूसरी बात यह है कि 1000 स्वर्ण कलश को गौरीमठ नामक स्थान में स्थापित करता है, जिससे कि जब कुमाऊं में जो चंद राजा होता है, मानसा के समकालीन कुमाऊं में चंद राजा कौन था? तो लक्ष्मीचंद था। तो लक्ष्मीचंद को जब पता चलता है कि गढ़वाल के राजा यानी कि मानसा के पास 1000 स्वर्ण कलश है, तो जो लक्ष्मीचंद है अपने जीवन में 8 बार आक्रमण करता है तो 7 बार उसको हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद 8वें युद्ध में जो लक्ष्मीचंद का सेनापति था गैडा सिंह और मानसा के 2 सेनापति होते हैं, नंदी और खतर सिंह। तो खतर सिंह और गैडा सिंह के बीच में युद्ध होता है जिससे कि गैडा सिंह जीत जाता है और खतर सिंह हार जाता है, जिससे कि कुमाऊं में खतड़वा त्योहार मनाते हैं। और वर्तमान में जो खतड़वा त्योहार है वो पशुओं की खुशहाली के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो आयोग ने प्रश्न गलत बनाया था। ठीक है, कभी भी अजय पाल ने आक्रमण किया ही नहीं दाबा तिब्बत पर, विजय पाल ने और आपका मानसा ने किया था। ठीक है, तो आप प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि जो राम रचि राखा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है मृणाल पांडे के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गंधूर शब्द का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति से। नेक्स्ट प्रश्न है, हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, और पिथौरागढ़ जनपद कब बना था? 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में हंसेश्वर मठ, मैसूर कुंड भी पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखा से संबंधित है कि गोरखाओं के समय प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाने वाला कर था। तो इसका सही उत्तर है सुवांगी दस्तूर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू का कुमाऊं में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य षष्ठी मेला तथा बालेश्वर मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है और चंदवंश से संबंधित है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि किस चंद शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दीप चंद को। ठीक है, जैसे आयोग पूछेगा कि कुमाऊं का तुगलक किसे कहते हैं, आयोग ने पूछा था कि कुमाऊं का तुगलक किसे कहते हैं? देवी चंद को कहते हैं। और पवार वंश का तुगलक किसे कहते हैं? श्याम शाह को कहते हैं। ठीक है, टिहरी रियासत का अकबर किसे कहते हैं? कीर्ति शाह को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मी ताल तथा सरू ताल किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, तो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। उत्तरकाशी जो है वरुणावत पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है और वरुणावत पर्वत पर पहली बार भूकंप कब आया था? वर्ष 2003 में आया था। और वरुणावत पर्वत, और दूसरी बात यह है कि उत्तरकाशी को प्राचीन काल में बाड़ाहाट या सौम्यकाशी कहते थे।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा हेली सेवा योजना कब से शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 10 जनवरी 2016 को। ठीक है, तो राज्य सरकार में आपने देखा होगा यूको ट्रिपल एससी में एक या दो योजनाएं आती हैं। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के माध्यम से एक योजना बनाई है कि हेली सेवा योजना कब से शुरू हुई थी? तो 10 जनवरी 2016 से। नेक्स्ट प्रश्न है, किरल माउंटेन राज्य के किस पर्वत शिखर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी नंदा देवी को। ठीक है, और गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहते हैं? तो नीलकंठ पर्वत को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद राजवंश में बैकर लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर अनाज के रूप में। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेजनी किस जनजाति का प्रमुख गीत है? तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति का। ठीक है, तो थारू जनजाति का प्रमुख गीत क्या है? सेजनी। और थारू जनजाति के निवास स्थान को ठिठवाड़ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सन 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि हेनरी रेमजे ने वेलोजली हाई स्कूल की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1884 में। और वेलोजली जो हाई स्कूल है ये किस जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में। यहाँ पे हेनरी रेमजे का जिक्र है। मैं आपको बता दूं कि हेनरी रेमजे ने कुमाऊं में जो अपना शासनकाल किया था 1856 से 1884 के बीच में किया था। और हेनरी रेमजे को कुमाऊं का राजा, कुमाऊं का बेताज बादशाह और किंग ऑफ कुमाऊं कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।